नमस्कार अस्सलाम वालेकुम जय जिनेंद्र केम छो बच्चा मजामा। तो बच्चा यहाँ पर मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। बात करूंगा हेरिडिटी के बारे में। भाई आपका पहला लेक्चर है हेरिडिटी का, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब देखिएगा हमारा जो चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन पूरा पार्ट हट चुका है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। तो देखिएगा बहुत ही बेसिक से हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार सभी बच्चे यहाँ पर आइए और एक बार यहाँ पर इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो सारे दुनिया जहान में प्यारे बच्चे। तो भाई यहाँ देखिएगा मैं बात करूंगा हेरिडिटी के, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई यहाँ पर एक बार ध्यान फोकस होके बैठ जाइए और यहाँ पर सुनिएगा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई यहाँ पर पॉइंट वाइज हम डेफिनेशंस देखेंगे या होता क्या है वो चीज यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में कि यार यहाँ पर हेरिडिटी क्या होती है। देखना सर, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं हेरिडिटी के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। जो अब आपका इसमें सबसे पहले मैं बात करूं हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है कि जो हेरिडिटी है वो होती है कि भाई यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग तक। यानी कि एक यहां पर पिताजी है, पिताजी से उसकी संतान में, यानी पिताजी से उनकी संतान में किसका भाई ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। उसको मैं यहां पर कहता हूं हेरिडिटी कहता हूं। कहने का मतलब है कि भाई यहां पर आपको सामने भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके सामने एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है कि सर यहां पर ये ट्रांसमिशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है। तो भाई यहां पर आपका एक पेरेंट है, पेरेंट से उनकी संतान के अंदर, यानी कि वो एक ऑफस्प्रिंग है, उनके संतान के अंदर यहां पर लक्षणों का, यानी कि उसको मैं बोलता हूं ट्रेड्स यानी कैरेक्टर्स, ट्रेड्स या कैरेक्टर्स का जाना ही हेरिडिटी कहलाता है। साथ में बात करूं वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस क्या होंगे, वेरिएशंस होते हैं कि द ऑकरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस एंड चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। कहने का मतलब है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज फॉर जीन फॉर सेम ट्रेड्स। कहने का मतलब है कि मान के चलो कि एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है, फीमेल को जब यहाँ पर दोनों में यहाँ पर फ्यूजन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, तो एक नई जो जाइगोट बनता है, जो नया एम्ब्रियो बनेगा, जो नया फीटस बनेगा, जो नया बेबी बनेगा, तो उसमें वेरिएशंस आने लग जाते हैं क्योंकि वहां पर दो पेरेंट्स वहां पर आते हैं। याद रखिएगा, तो वही चीज है कि यहाँ पर वेरिएशंस होता है कि भाई यहाँ पर स्मॉल डिफरेंसेस चेंजेस अमंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज को जब मैं एक साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ, फ्यूजन करा देता हूँ, फर्टिलाइजेशन करा देता हूँ, तो यहाँ पर आपके वेरिएशंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। अब देखिएगा ट्रेड्स क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूं किसके, ट्रेड्स की। देखिएगा ट्रेड्स होते हैं कि भाई इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को ही मैं क्या कहता हूं, ट्रेड्स कहता हूं, जिसमें आपका मैनिफेस्टेड इन ए फिजिकल फॉर्म दैट इनविजिबल इन ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स यानी फीचर्स को ही मैं क्या कहता हूं, उसके कैरेक्टर्स को ही मैं ट्रेड्स कहता हूं। याद रखना कि एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को मैं ट्रेड्स यहां पर कह रहा हूं और कुछ यहां पर नहीं कह रहा हूं। दिमाग में समझ लेना कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यहां पर अगला आता है डोमिनेंट ट्रेड क्या होगा यहां पर, और रिसेसिव ट्रेड क्या होता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले सर डोमिनेंट ट्रेड की। डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक पौधा है, कैपिटल टी और कैपिटल टी हमने लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिया यहां पर, और स्मॉल टी मैंने यहां पर लिया। तो आपके सामने तीन रास्ते कि सर इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, वो चीज यहां पर बता दीजिए। तो सर यहां पर डोमिनेंट होगा आपका जो कैपिटल टी है, वो क्या होता है सर, यहां पर जो कैपिटल टी है वो यहां पर आपके सामने इतना सा होता है कि सर जो कैपिटल टी वो दोनों डोमिनेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ आ रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर हावी होता है। यानी कि जैसे मान के चलो आपकी क्लास में, आप क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो वहां पर काफी सारे बच्चों का एक ही लीडर होता है, एक ही मॉनिटर होता है। तो जो मॉनिटर है वो आप सब पर हावी होता है कि कोई भी काम करना है तो उस मॉनिटर से पूछना पड़ेगा आपको। तो भाई वही चीज है कि भाई वो आप पर हावी है। जैसे आपकी फैमिली के अंदर यहाँ पर आप देखते हो घर के मुखिया आपके पिताजी होते हैं, तो भाई आप पिताजी से कुछ बोलने से पहले 5 बार सोचते हो कि मैं बोलूं या ना बोलूं। भाई वही चीज है, क्योंकि वो पूरा घर को आपको चलाए, तो वो डोमिनेंट होते हैं और हम रिसेसिव होते हैं। तो यानी कि आपका जो यहाँ पर कैपिटल टी है वो क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट होता है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव होता है। तो वो चीज है यहाँ पर। और स्मॉल टी ये क्या है आपके,
ये दोनों यहाँ पर रिसेसिव हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या बोला, डोमिनेंट के लिए द ट्रेट दैट एक्सप्रेस themselves in an organism just like, यहां देखना, in every possible combination and can be seen are called dominant traits। कहने का मतलब है कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होंगे भाई, जो जीन एक्सप्रेस करता है, जो प्रभाव व्यक्त करता है, उसको मैंने डोमिनेंट ट्रेट्स यहां पर बोला है। अब रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में बात करूं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या हो गया कि सर ए ट्रेट व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील इज नोन एज रिसेसिव। कहने का मतलब है कि जैसे स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट हो गया कि यहां पर दोनों ही स्मॉल है, यानी कि ये अपना कैरेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहां पर नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। भाई डोमिनेंट के सामने वो अपना लक्षण नहीं दिखा सकते। जैसे आपके घर में आपकी चलती है, लेकिन जब पिताजी आ जाते हैं तो आपकी चलना बंद हो जाती है, यानी कि पिताजी का आते ही हम किताब लेके बैठ जाते हैं। पहले हम खेल रहे थे गेम, यानी कि हम पबजी खेल रहे थे, लेकिन पिताजी के आते ही हमने फोन साइड में रखा, हम किताब लेके बैठ गए, तब आपकी नहीं चलती है। मम्मी की तो हम सुनते नहीं है, तो आप पिताजी की, यहाँ पर पिताजी की चलेगी। अब सोच के देखो कि आप पहले क्या थे, डोमिनेंट थे, लेकिन अभी आप रिसेसिव फॉर्म में हो, डोमिनेंट आपके पिताजी हैं। तो यहां पर यही बताना है कि भाई यहां पर रिसेसिव में क्या हो रहा है, डोमिनेंट के सामने नहीं चलते, लेकिन जब आप रिसेसिव भी यहां पर होते हो, घर में होते हो, तो आप वहां पर अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते नहीं, स्मॉल टी फॉर्म में होगे, तो उसको मैंने क्या बोला है, रिसेसिव ट्रेट्स बोला है। अब यहां जीन की बात करते हैं बच्चे कि जीन की बात करते हैं। जीन क्या होता है कि यहां पर इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई इसको मैं बोलता हूं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को मैंने क्या बोला, दैट्स कॉल्ड जीन्स। यानी कि जस्ट लाइक यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अरे ये बना किसका होता है, तो बना इसका होता है भाई छोटे छोटे जो सीक्वेंस होते हैं, किसके, आपके डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस को मैंने क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चे, जीन बोला है। क्या बोला है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को मैं यहां पर बोलता हूं छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, इनसे मिलकर बना होता है आपका पूरा जीन बना होगा। क्या बना होगा, जीन बना होगा। ये सीक्वेंस किसके हैं, ये छोटा पार्टिकल किसका है, डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये डीएनए के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। याद रखना इसमें मैंने क्या बोला सर, इसमें मैंने बोला है कि इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर जीन बोला है। यानी कि जैसे मान के चलो ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये डीएनए है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर मैं जीन यहाँ पर बोल रहा हूं। ये क्या बोला, जीन बोल रहा हूं। जैसे मान के चलो ये क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका क्या होते हैं, ये आपके जीन होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके जीन होंगे, छोटे छोटे जीन होते हैं। अब जीन के अंदर क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, सीक्वेंस ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जीन्स होते हैं कैन म्यूटेट एंड कैन टेक 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। कहने का मतलब है जीन्स के अंदर आपके डीएनए के सीक्वेंस मिलते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंस मिलते हैं जिनके पास में आपका जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो आप बोल सकते हो सर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर मिलता है जीन और जीन के अंदर मिलता है डीएनए, तो मैं बोल सकता हूं कि सर जीन क्या होगा, जीन है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए, छोटे छोटे डीएनए से बना हुआ एक जीन हो, यहां पर पार्टिकल्स होता है, ये याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जीन बोलते हैं। भाई समझ में आया, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन मैंने यहां पर बताई है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आती है सर एलील्स क्या होते हैं, ये एलील्स बताइए। देखिएगा जैसे मान के चलो एलील्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एलील्स क्या होता है, जैसे मान के चलो एक यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है, वो यहाँ पर एक पूरा, मैं यहाँ पर ले रहा हूं पूरा, छोड़ो बच्चे को छोड़ते हैं, यहाँ पे एक पूरा जोड़ा है। जैसे मान के चलो आप बड़े हो जाते हो, बड़े होने के बाद जब आप यहाँ पर, जब आपकी शादी नहीं होती है, जब आपकी शादी नहीं हुई है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप किस फॉर्म में हो, आप सिंगल फॉर्म में, आप जोड़े की फॉर्म में नहीं हो। लेकिन आप बोलते हो ना कि जोड़े से आना, जोड़े से जब आप स्कूल में रहते हो तो पार्टनरशिप करते हो, आप जब यहाँ पर रैम्बॉक करते हो तो रैम्बॉक में पार्टनर होता है, दोस्त होता है, बिजनेस में दोस्त होता है, तो वहां पर एक पूरा जोड़ा होता है। यानी कि मैं पूरे जोड़े को, यानी पूरे कपल
कपल को मैं यानी कि पूरे जोड़े कपल को मैं क्या बोल रहा हूं, आपका एलील बोल रहा हूं। यानी कि जैसे मान के चलो कि एक शादी है, शादी होती है दो लोगों के बीच में, यानी कि जिसमें एक लोग यहां पर रहेगा, यानी कि जिसके अंदर आप देखो ना, यहां पर देखना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर दो लोग रहते हैं। दो लोग कौन कौन से, आप तो एक तो यहां पर एक लड़का होता है, एक लड़की होती है मान के चलो। तो यहां पर मैंने लिया कि यार कोई कैपिटल टी लड़का है ये और स्मॉल टी लड़की है। जब मैं दोनों को यहां पर मिला देता हूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये आपका क्या बन जाता है, एलील बन जाता है। जैसे मान के चलो कैपिटल टी ये भी आपका एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एलील है, स्मॉल टी ये भी आपका एलील है। तो एलील क्या होता है, किसी भी जोड़े को मैं क्या बोलता हूं, एलील बोलता हूं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दे अफेक्ट द सेम characteristics of traits and alternative forms. They are located on the same place on the chromosome, located same प्लेस पर होता है। लेकिन ये कि इनको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई जोड़े से, जैसे ये जोड़े दिख रहे हैं, इनको मैं क्या बोलता हूं, एलील बोलता हूं। ये जोड़ों को ही मैं एलील बोल रहा हूं, याद रखिएगा। अब देखना होमोजाइगस क्या होगा और हेट्रोजाइगस क्या होगा, दोनों को देखते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, देखना कि भाई यहां पर मैंने बोला कि सर होमोजाइगस ईच ऑर्गेनिज्म हैव 2 एलील्स फ्रॉम एवरी जीन, और यहां देखना एवरी जीन यानी ब्रैकेट में क्या लिखा है, ईच क्रोमोसोम हैज 1 ईच। कहने का मतलब है इन होमोजाइगस, कहने का मतलब सुनना कि यहां पर डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो यहां पर जो कैपिटल टी रहेगा और स्मॉल टी रहेगा, तो ये एकदम शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि यार इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है तो यहां पर दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। यानी कि दोनों कैसे है भाई, यहां पर देखना दोनों सेम है, देख रहा हूं ये दोनों सेम है, कैपिटल टी है, दोनों सेम है। तो अब मैं दोनों सेम को मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर दोनों सेम है, तो यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चे कि दोनों सेम है, तो ये एकदम प्योर है। कैसा है, प्योर है। तो प्योर को मैं क्या बोल देता हूं, ये आपका होमोजाइगस है। ये क्या है, होमो हो गया आपका, ये कैसा हो गया आपका, होमोजाइगस हो गया। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी में लेता हूं तो ये आपका क्या है, इंप्योर हो जाता है, इंप्योर हो गया, क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग है। तो ये कैसा हो गया आपका, हेट्रोजाइगस, ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। तो वही तो बोला है कि भाई इफ द टू एलील्स आर डिफरेंट from each other, then they are heterozygous in nature. For example, capital T और small t, ये आप देख सकते हैं कि सर यहां पर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कैपिटल टी, तो ये आपका होमो और हेट्रो में इतना सा डिफरेंस आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सिंपल सा डिफरेंस आता है कि कैपिटल टी है तो इसको मैं होमो बोल रहा हूं क्योंकि प्योर है, और यहाँ पर इंप्योर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए मैं इसको इंप्योर बोल रहा हूं। आप यहाँ पर स्मॉल टी लोगे, ये भी प्योर है, ये भी होमोजाइगस है। तो यहाँ पर गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होता है। देखिएगा यहां पर दे रखा है कि भाई ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, ये आपके स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, जो जस्ट लाइक यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। देखना मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि किससे बनी होती है, डीएनए से बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी होगी, साथ में प्रोटीन से बनी होती है, और साथ में देख दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस इन द सेल, दे कैरी द हेरिडिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अभी बताया था। देखो यहां पर इसने बोल रखा है कि सर ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दी गई है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दी तो गई है सर, लेकिन ये क्या है, अब देखना इसमें क्या मैं बता रहा हूं आपको, देखना बहुत ही प्यारी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं कि भाई सर यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दी गई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहा हूं, और ये बना किससे होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस से बना होता है। अब देखिएगा ये एकदम मोस्टली भाई यहां पर कैसे बना होगा, ये तो यहां पर डीएनए से बना होता है, साथ में प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन और डीएनए से बना होगा, इसको मैं क्या बोलता हूं आपका, इसको मैं क्रोमोसोम बोलता हूं, क्रोमोसोम बोलूंगा। और क्रोमोसोम को आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, और जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस आपको मिलते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर इसके अंदर क्या मिलेंगे भाई, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है आपका, ये क्रोमोसोम होता है, ये पूरा क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर छोटे छोटे ये क्या मिल रहे हैं, ये जीन होते हैं,
ये जीन होंगे, जीन के अंदर क्या मिलेंगे, डीएनए मिलते हैं। तो यहां आप बता सकते हो कि भाई क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्लस में प्रोटीन से मिलकर बना होगा। ये आपको याद रखना है मेरे बच्चे, याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखना अगला आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। बहुत टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर आ गई है, जीनोटाइप और फिनोटाइप यहां पर आ गया है। फिर इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे आपसे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बारे में। भाई यहां पर देखिएगा, मैं बात करूं आपसे कि सर यहां पर जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, तो यहां पर डेफिनेशन पढ़ते सर। पहले यहां पर जीनोटाइप की और फिनोटाइप की डेफिनेशन पढ़ता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर इट इज द कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यहां पर इट इज द set of alleles that are carried by the organism. It is also include non-express allele. कुछ समझ में आया? भाई कहना चाहता है कि जो जीनोटाइप होता है वो इसका इनर कैरेक्टर होता है। जैसे मान के चलो आपके हाथ पैर मुंह नाक मुंह सब दिख रहे हैं आपके, एक कोई पौधा है, जैसे मान के चलो कोई पौधा है, उसमें दो चीज होती है। एक तो मोर्फोलॉजी होती है, जो यानी कि उसमें आपको स्टेम दिखेगा, पूरे फूल दिखेंगे, पूरे पत्ती दिखेगी, यार पूरा पेड़ दिख रहा है, बाहर से कैसा दिखता है, वो क्या होता है, उसका फिनोटाइप होते हैं। लेकिन उसका इनर कैरेक्टर, भाई उसके अंदर खाना कौन लेके जा रहा है, कौन वाटर लेके जा रहा है, जाइलम फ्लोएम क्या कर रहा है अंदर, तो वो इसके इनर कैरेक्टर है, तो वो हो जाता है आपके जीनोटाइप। और वो दिखेंगे नहीं आपको, वो उसके इनर कैरेक्टर है। तो ये आपको जीनोटाइप फिनोटाइप में इतना फर्क है कि ये इसके इनर कैरेक्टर है, ये क्या है, इसके बाहरी कैरेक्टर है। देखना कि भाई यहां पर इनर कैरेक्टर में बोला कि इट इज द कंप्लीट इनहेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी, यानी कि यहां पर लिखा है जेनेटिक आइडेंटिटी। जेनेटिक जहां गया वो कैसा है भाई, यहां पर ऑब्वियस सी बात है वो इनर कैरेक्टर आपका हो जाता है। समझ में आया? अब देखना यहां पर मैंने दिखाया कि सर इट इज द सेट ऑफ एलील्स दैट कैरीड बाय ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो इंक्लूड नॉन एक्सप्रेस एलील्स। भाई समझ में आ गया। फिनोटाइप देखना, फिनोटाइप इट इज द डिस्क्राइब्ड ऑफ द एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन। देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके अंदर ओनली बाहरी संरचना के बारे में बात हो रही है। आप दो शब्दों से समझ जाओगे कि सर जेनेटिक में यहां पर ये क्या है आपका, ये है जीनोटाइप हो गया है, कि इसमें जेनेटिक कैरेक्टर देखा जा रहा है, इसमें फिजिकल कैरेक्टर देखा जा रहा है। ये क्या है आपका फिनोटाइप हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, फिनोटाइप आपका हो गया है। इनको आप डिफाइन कर सकते हो कि सर यहां पर ऑर्गेनिज्म एक्सेस फ्रॉम द जीनोटाइप। ये बहुत सिंपल सी चीज आपके सामने में लेकर आ गया हूं कि भाई यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। भाई यहां पर देखो ये डेफिनेशन है, समझ लेना। पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में फर्क क्या है। देखिएगा कि मोनोहाइब्रिड कहना चाहता है कि सर मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड है, ये कहना चाहता है कि व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, यानी कि यहां पर ओनली एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, व्हाइल जबकि क्रॉसिंग द टू ऑर्गेनिज्म देन सच एज क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि यहां पर कंसीडर एक यहां पर किया जाएगा, एक कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा किसमें, भाई क्रॉस दो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, यानी कि यहां पर क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहां पर ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, दैट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहां पर कैपिटल टी और यहां पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, दोनों में क्या एक एक कैरेक्टर मैंने लिया, कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों को मिलाया, यानी कि यहां पर वन कैरेक्टर को मैं कंसीडर करता हूं तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वन कैरेक्टर यानी कि कम कंसीडर करूंगा। ठीक है। अब मैं यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लेता हूं कि सर यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, तो इसमें देखना सर डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कि इसमें हम यहां पर दो ऑर्गेनिज्म लेते हैं इसके अंदर डाइहाइब्रिड में, कि व्हेन टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर, भाई यहां पर कंसीडर हम दो कैरेक्टर्स के कर रहे हैं, लेकिन क्रॉसिंग जैसे मान के चलो कि भाई यहां पर जैसे मान के चलो कि एक आपका राउंड शेप है, किसी भी एक राउंड कैरेक्टर है, किसी भी शेप का, शीड ले लिया हमने, शीड का एक तो उसकी शेप राउंड है, उसका कलर यहां पर हमने येलो ले लिया, येलो कलर है, और रिंकल यहां पर क्या है, रिंकल उसकी यहां पर शेप हो गई, और यहां पर ग्रीन कलर हो गया। ये अलग अलग कैरेक्टर, यानी दो कैरेक्टर हमने यहां पर लिए हैं, और यहां पर देखो दो कैरेक्टर यहां लिए हैं, जिसमें से यहां पर हमने गैमेट बनाए, दोनों में क्रॉस करवाया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई डब्ल्यू
यहाँ पर, और ये क्या बोला रिंकल में, और ये आपका ये बना। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर दो हम क्या कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करा रहे हैं, और लेकिन यहां कंसीडर कर रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म को, यहां पर कंसीडर कर रहे हैं दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका डायहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। तो ये तो मैं जस्ट लाइक एक डेफिनेशन के तौर पर बता रहा हूं, पूरा खुल के मैं यहां पर बताना वाला हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होने वाला है। तो बच्चा यहां पर जो भी आपको कोई डाउट रहता है या कोई भी चीज में क्यूरीज आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डेफिनेशन में ये चीज क्या होती है, और आगे मैं एक एक चीज को खुल के यहां पर बताने वाला हूं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि भाई ये जो भी आपको मैं बता रहा हूं वो एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंखुरी एजुकेशन से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि लास्ट तक आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बना रहेगा, और आपको ईच एंड एवरी कंटेंट हर सब्जेक्ट का आपको लास्ट तक मिलता रहेगा। तो बच्चा ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना जरूर से करो, और शेयर करना ना भूले। मेरे बच्चे शेयर करने से क्या होता है ना, मिल बांट के खाने से आपको खुशी ज्यादा मिलती है। और कि आप बोलते सर पेट तो भरता ही नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक इंसान खा रहा है उससे बेटर है 5 इंसान खा लें, यानी कि जिंदगी अच्छी चलती है। तो वही चीज मैं बोलूंगा फिर से आपको कि भाई यहां पर जो भी आपको डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम्स रहती है और आपको नोट्स कंटेंट चाहिए, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि सर यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, वहां से आपको पूरा कंटेंट ले सकते हैं, पूरा हैंड रिटन नोट्स वहां से ले सकते हैं। और ये फिर भी आपको डाउट रहता है तो यहाँ पर कमेंट करना ना मुझे कि भाई यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, या आपको बहुत अच्छी लगी, इसको शेयर करना ना भूले। तो बच्चा मिलता है लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ, और एक एक टॉपिक को खुलकर मैं बताने वाला हूं। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।